Hello students, myself is Rajkumar sir. Today I am going to teach you class 8 English poem named Geography lesson. So let us start about the poem. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? इसमें कवि करा है कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं वाट योर सिटी वुड लुक लाइक, कि आपका शहर कैसा दिखाएगा या कैसा दिखाई देगा इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट एबव द ग्राउंड, यदि आप इसे 10,000 फीट ऊंचा 10,000 फीट की ऊंचाई से इसे नीचे देखते हैं तो आपको ये शहर कैसा दिखाई देगा, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन परफेक्शन लाइक ए ज्योमेट्री डिज़ाइन। फिर यहाँ कवि करा है नीटली, निश्चित रूप से, नीटली प्लान, यह एक सुव्यवस्थित दिखाई देगा, एंड परफेक्ट और पूर्ण दिखाई देगा, इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्री डिजाइन, जैसे कि रेखागणित के जो ज्योमेट्री होता है उसी के प्रारूप की तरफ से ये दिखाई देगा। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट, और यहाँ तक कि ये आपको कुछ अलग ही दिखाई देगा फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली, जो वास्तविक होगा, यानी जो वास्तविकता में ये होता है उस वास्तविकता से बिल्कुल ही अलग दिखाई देगा। इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, जब आप इसके थिक ऑफ इट का मतलब बीचों बीच में, जब आप इसके बीचों बीच में होंगे, इन शहर के बीचों बीच में होंगे तो आपको ये उसके निश्चित आकार से बिल्कुल भिन्न दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। हियर इज़ ए पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ सिटीज़ करके, हियर मीन्स यहाँ इज़ ए पोएट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर एक कवि का ये वर्णन बताया गया है, ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ सिटी, एक शहर के ऐसे ही दृश्य का वर्णन किया गया है, उसी को यहाँ बताया गया है। एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ प्रश्न भी उसके मन में उठते हैं जिसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। सो लेट अस स्टार्ट योर पोएम। When the jet sprang into the sky, when मीन्स जब, द जेट मीन्स जो जहाज़ें होती हैं, जो जेट विमानें होती हैं, स्प्रिंग मीन्स उड़ा, इनटू द स्काई हवा आकाश में, जब जेट आकाश में उड़ा तो इट वॉज क्लियर, तो यह स्पष्ट था, वाई द सिटी हैड डेवलप, कि शहरों का विकास क्यों हुआ या शहर का विकास क्यों हुआ है। लेकिन जब जेट विमान जब आकाश में उड़ा तो हमें कन्फर्म हो गया कि ये शहर क्यों बना है। द वे इट हैड सिंग इट स्केल 6 इंच टू द मील, फिर नियम ये भी है कि जो भौगोलिक दृश्य में बताया गया है कि 6 माप में 6 इंच बराबर 1 मील की दूरी को दर्शाया जाता है। भौगोलिक चित्रण में 6 इंच की दूरी को 1 मील की दूरी में दर्शाया जाता है। देयर सीम्ड एन इनवर्टिबिलिटी, और यह जो है एक इनवर्टिबिलिटी महसूस होता है, यानी कि इनवर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि जिसे टाला नहीं जा सकता है, एकदम उससे अलग ही दिखाई महसूस होता है। अबाउट वाट द ग्राउंड हैड लुक्ड हैफाजार्ड, जो धरातल, जो ग्राउंड भी धरातल, जो धरातल होती है ये बिल्कुल हैफाजार्ड का मतलब होता है कि बिना किसी व्यवस्था के, जो बिना किसी व्यवस्था के, जो हम आकाश से ऊपर से देखेंगे किसी भी दृश्य को तो लगे कि वो इर्द गिर्द बना हुआ है, उसी को हैफाजार्ड, यानी कि ये बिना किसी व्यवस्था का दिखाई देगा, अनप्लान्ड, बिना किसी योजना का दिखाई देगा, एंड विदाउट स्टाइल, और बिना किसी स्टाइल का। स्टाइल का मतलब होता है कि जैसे हम इसको कह सकते हैं बिना किसी प्रारूप का कह सकते हैं, शैली का कह सकते हैं। फिर अंत में कहा है व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, यानी कि जब वो विमान आकाश में ऊपर उड़ा तो मुझे ऐसे दृश्य दिखाई दिया जो कि ऊपर बताया गया है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, फिर अगली पंक्ति में कह रहा कभी कि व्हेन मीन्स जब, द जेट मीन्स वो जेट विमान, रीच्ड मीन्स पहुंच गया, 10,000 फीट यानी 10,000 फीट की ऊंचाई पर, जब वो जेट विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया तो इट वाज क्लियर, तो यह स्पष्ट हो गया, यह स्पष्ट था कि वाई द कंट्री हैड सिटीज़, कि देश में शहरें क्यों होती हैं। लेकिन जब जेट में 10,000 की फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता था तो मुझे ये कन्फर्म हो जाता था कि
किस देश में शहरें क्यों होती हैं, वेयर द रिवर्स रैन, जहाँ पर नदियाँ बहती थी, एंड वाई द वैलीज आर पॉपुलेटेड, और मुझे ये भी कन्फर्म हो जाता था कि घाटियों में अधिक जनसंख्या क्यों होती हैं। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी का लॉजिक है, जियोग्राफी का नियम है, या ये भी कह सकते हैं कि जियोग्राफी में ये सिद्ध कर दिया है कि द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि धरातल और पानी मनुष्य को अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि आकर्षित करती हैं। ये धरातल का ये जियोग्राफी का लॉजिक है। वास्कुलर डेलिनेटेड, जो कि पूरी तरह से डेलिनेटेड है। डेलिनेटेड का मतलब होता है कि जो हमको कन्फर्म दिखाया जाए। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब वो विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर ऊपर उड़ा। व्हेन द जेट रोज 6 मील्स हाई, फिर अगले पंक्ति में कह रहा है कभी कि जब वो जेट 6 मील की ऊंचाई पर जब उड़ा तो इट वॉज क्लियर, तो ये कन्फर्म हो गया, स्पष्ट था, द अर्थ वॉज राउंड, की पृथ्वी गोल है। जब यानी कि जेट जो है ये 6 मील की ऊंचाई पर उड़ा था तो हमें ये कन्फर्म हो गया कि पृथ्वी गोल है, एंड दैट इट हैड मोर सी देन द लैंड, और मुझे ये भी कन्फर्म हो गया कि धरातल से ज़्यादा क्या है, सी है, समुद्र है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, फिर अंत में कभी हमें ये दर्शाने की कोशिश करा है कि व्हेन इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यह मुझे समझना बहुत ही कठिन होता है, कठिन था या कठिन होता था क्या, कि द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि जो धरातल पर जो भी मनुष्य होते हैं वो एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, किस वजह से, किस कारण घृणा करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज़, और वो मनुष्य एक दूसरे के शहर के बीचों बीच में बिल्डिंग क्यों बनाते हैं, बधाई क्यों डालते हैं, कि मेड़ा क्यों डालते हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटी, यानी कि शहरों के विरुद्ध दीवारें खड़ा करना, यानी यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज़ बताया गया है कि एक शहर से दूसरे शहर में दीवारें का मतलब कि हर एक राज्य की भाषाएं अलग अलग हैं, बोलियां अलग अलग हैं, हर क्षेत्र की भाषाएं अलग हैं, बोलियां अलग हैं, यहाँ तक कि धर्म अलग है, जाति अलग है। यहाँ पर कवि का इससे तात्पर्य कहा गया है, यहाँ पर किसी दीवार से तात्पर्य नहीं है। दीवार रूपी हम धर्म कर सकते हैं, दीवार रूपी हम भाषा कर सकते हैं, यहाँ कवि का ये कहने का अंतर है। कि ये चीज़ हमको समझ में आता है कि लोग एक दूसरे के लिए दीवारें क्यों बनाते हैं। फिर आगे करके एंड टू किल, और यहाँ तक लोग एक दूसरे को क्यों मार देते हैं, फ्रॉम दैट हाइट, उतनी ऊंचाई से, यानी कि जब लोग एक दूसरे को उतनी ऊंचाई से क्यों मारते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। बाकी चीज़ समझ में आता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आती है। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, यह मुझे स्पष्ट नहीं होता था आखिर क्यों, ये कवि का क्वेश्चन है। सो this poem has been finished, and the poet of this lesson, Zulfikar Ghosh. So revise this poem and learn this poem by heart.